Welcome to all in Gate Plus. Today our topic is time constant and dominating pole concept here. Okay, this two topic is most important for Gate as well as IS, ESC, Engineering Service Examination. Okay, first one is time constant. Means time constant always be calculated for a stable system. What is the meaning of stable system? Stable system means what? A system, suppose this is the system and we are applying the bounded input and again we are getting the bounded output. Means if it is satisfy the BIBO criteria, means system is stable. Okay, and suppose if I already applied the unstable system, then हम इसको कंट्रोल नहीं बता सकते. मीन्स ये सिस्टम ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या अप्लाई किया, अनस्टेबल सिस्टम. अनस्टेबल सिग्नल तो ऑलरेडी अनस्टेबल आ सकता है, इसका हम आइडिया नहीं दे सकते. बट एक क्रिटिकल कंडीशन लेने के लिए हमने क्या लिया था, देखो स्टेबल प्रोवाइड करेंगे तो जनरली स्टेबल आने के चांसेस हैं. बट एक क्रिटिकल की बात करें कि एक ऑप्टिमल लेवल की बात करें तो उसको अप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, बाउंडेड इनपुट. बाउंडेड इनपुट मीन्स कांस्टेंट, आइदर दिस वन इज द ऑसिलेट इन ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. इसको अप्लाई करने के बाद क्या आता है, हमेशा हम क्रिटिकल कंडीशन पर चेक करते हैं, इसलिए हम बाउंडेड इनपुट की बात करते हैं. तो डीसी गेन, साइन, कॉस, ऑल दीज आर द बाउंडेड इनपुट हियर. ओके, tan x इज नॉट बाउंडेड. ओके, और वहां से उसका बाउंडेड आउटपुट आता है. मीन्स हम बोल सकते हैं कि सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल है. एक ऑप्टिमम लेवल की बात करते हैं, इसलिए हमेशा बाउंडेड इनपुट लेते हैं. ठीक है, अदरवाइज वी कैन से यार इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स इज गोज टू 0 when t टेंडिंग टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, देन सिस्टम इज स्टेबल. ओके, वो सब चीजें बात सिग्नल सिस्टम की बात है, वो सब चीजें सिग्नल सिस्टम में डिस्कस की जाएगी. बट हमेशा एक चीज हमेशा माइंड में होना चाहिए, टाइम कांस्टेंट इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फॉर व्हाट, स्टेबल सिस्टम. ओके, हम टाइम कांस्टेंट देख चुके हैं किसका, टाइम कांस्टेंट हमने एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग के लिए देखा था, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग के लिए प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी है. मीन्स एक्सपोनेंशियली डिकेइंग के लिए क्या टाइम कांस्टेंट मैंने बताया था, इट इज द टाइम टेकन बाय रिस्पॉन्स टू रीच, it is the time taken by response to reach 36.8% of its initial value, that is defined by the time constant. But what about in growing? It is the time taken by response to reach 63.8% of its final value, that is defined by the टाइम कांस्टेंट. तो ये चीज हमेशा माइंड में होना चाहिए. स्टूडेंट जनरली कहते सर इसमें दो डिफिनेशन नहीं, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग के लिए, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग के लिए है. ठीक है, इस पे क्वेश्चन में कराऊंगा, जो क्वेश्चन कई सारे आ चुके हैं कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को, तो मैं उसका डिस्कस करूंगा अभी. ठीक है, टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट. सपोज अ पोल इज लोकेटेड हियर s इक्वल्स टू -1 and suppose this one is suppose s equals to -2, and if I want to find out the what is the time constant, this one is also write in form of 1 upon s plus 2 here. Okay, and time constant is reciprocal of negative real root. What is this? This one is represent in complex frequency domain, and we have already known time constant and frequency as inversely relation. Then what is the pole is located where, s equals to -2, then time constant equals to 1 upon what, 1 upon -2, that is equals to what, 2 here. Okay, मीन्स इसका इनवर्स में पूछो तो क्या बोलूंगा, e to power -2t. ठीक है, नहीं, इसके अलावा और भी है, ये ध्यान रखना. दिस वन इनवर्स इज e to power -2t ut और माइनस ऑफ e to power -2t u ऑफ -t. ठीक है, हम सिग्नल सिस्टम में बात करेंगे, बट आइडिया होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन इस कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. e to power -2t ut का भी लाप्लास यही होता है, इसका भी लाप्लास यही होता है. तो अगर मैं बोलूं कि इसका इनवर्स होता है तो कौन सा आंसर बताएंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है, तो एक टर्म बोला जाता है, ईएस में कई बार आ चुका है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज यूनिक और नॉट. मीन्स इट इज यूनिक, इट इज नॉट यूनिक. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज नॉट यूनिक, it is unique when ROC is given, region of convergence is given. If region of convergence is not given, then we can say Laplace transform of any function is not unique. मैं इसका भी लाप्लास यही आएगा, इसका भी लाप्लास यही आएगा. ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है व्हेन s is greater than -2, और इसका इनवर्स लाप्लास कब आएगा, जब s is less than -2 होगा, तब इसका ये आंसर आएगा. s ग्रेटर देन -2 होगा तो ये आंसर आएगा. ठीक है, तो जब आरओसी मैंने दे दिया तो ये स्पेसिफिक हो गया. ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए क्लियर.
ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस। हम इसको ये भी ट्रिक बताएंगे कैसे जो है डायरेक्ट आरओसी जो है हम कैलकुलेट करते हैं वहां पे। अभी हम बात करें, देखो एक पोल था यहाँ पे, तो मैंने बता दिया इसका टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट हो गया, ठीक है। एंड दिस वन इज फॉर स्टेबल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज सपोज अनस्टेबल सिग्नल होगा तो इंक्रीज करता जाएगा, तो कैसे हम बताएंगे कि उसकी फाइनल वैल्यू कहाँ पे आएगी। तो ऐसे तो हम बता नहीं सकते, बट ये क्या करेगा लास्ट में कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम ये बता सकते हैं फाइनल वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है। बट सपोज क्या होगा, एक पोल था तो हमने बता दिया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक पोल, यहाँ पे एक पोल, यहाँ पे एक पोल आ गया, ठीक है, क्लियर। तो कौन सा इसमें, मैंने तो एक यहाँ पे पोल था तो मैंने बता दिया कि ये डिफाइन करेगा टाइम कांस्टेंट, बट कई सारे पोल होंगे तो उसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वाला पोल्स डिफाइन करेगा या ये, ठीक है, कौन सा डिफाइन करेगा टाइम कांस्टेंट को, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। जैसे मैं बोलूं हमारे पास पोल है, ठीक है, क्लोज लूप पोल्स हैं S1, नेक्स्ट वन इज S2 and next one is S3, again this one is S4. Okay, if one pole is located at -1, next one is -2, -3 and -4 here. Okay, then how we can write, this one is 1 upon S plus 1, this one is what, 1 upon S plus 2, this one is 1 upon S plus 3, and this one is 1 upon what, S plus 4. In inverse form, how we can write here, e to power minus t, e to power minus 2t, e to power minus 3t and e to power minus 4t. Okay, means what we have to say here, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखेंगे। जैसे मैं बात करूँ कि कौन सा टाइम हम लेंगे जिसमें जो सारे ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या हो जाएंगे, डाई आउट हो जाएंगे। हम तो वही उसी टाइम की बात करते हैं हमेशा, कि जिसमें क्या होता है कि हमारे अगर वो टाइम ले लेंगे तो ये सिंपली अगर एक ही टर्म में बोले, इसका सबका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट, एक टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम क्या कर लें कि एक ऐसा टाइम लें जिसका सभी चारों का टाइम कांस्टेंट, सॉरी ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या हो जाए, डाई आउट हो जाए, ठीक है। अगर मैंने एक और टर्म में बोला था अभी कि जनरली बोला जाता है कि t इक्वल्स टू 5 टाउ पे हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या हो जाता है, डाई आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, डाई आउट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूं टाइम कांस्टेंट की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज व्हाट, टाइम कांस्टेंट, या टाइम कांस्टेंट इज व्हाट 1 ईयर, देन दिस वन इज टेक 5 सेकेंड, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा 5/2 सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 5/4 सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो है ट्रांजिएंट रिस्पांस डाई आउट हो जाएगा 5 सेकेंड, इसका ट्रांजिएंट रिस्पांस डाई आउट हो जाएगा 5/2 सेकेंड, इसका कितना 5/3, इसका 5/4। अगर मैं सपोज 5/4 ले लूँ ओवरऑल टाइम कांस्टेंट हियर, देन 5/4 क्या होगा इसके टाइम के बाद, बट ये हमारे ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या हो जाएंगे, डाई आउट नहीं होंगे। सपोज मैं ये ले लिया तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, भाई ये दोनों होंगे, ये ले लिया तो ये तीनों हो जाएंगे, बट ये वाला अभी क्योंकि इसके ये ग्रेटर है ना, 5 सेकेंड इज ग्रेटर देन दिस ऑल 3, तो क्या बोलेंगे ये सभी फिनिश हो जाएंगे, बट इसका टाइम कांस्टेंट मीन्स इसका ट्रांजिएंट रिस्पांस अभी होता रहेगा, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम कांस्टेंट लेंगे जिसमें सबके ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या हो जाएंगे, डाई आउट हो जाएंगे। तो मीन्स अगर मैं t इक्वल्स टू क्या ले लूँ 5 सेकेंड ले लूँ, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो सारे इसका भी ये पहले ही हो जाएगा, ये भी पहले हो जाएगा, सबसे पहले तो यही हो जाएगा ट्रांजिएंट रिस्पांस डाई आउट। मीन्स हम जनरल ले लेंगे तो क्या लेंगे t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। मीन्स कौन सा इसमें टाइम कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, मीन्स पोल विच इज नियरर टू ओरिजिन और j ओमेगा एक्सिस, अ पोल विच इज नियरर टू j ओमेगा एक्सिस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल टाइम कांस्टेंट। मीन्स अगर इसका मैं डिफिनेशन लिखूं, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट, ओनली रियल रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम कांस्टेंट नियरर टू ओरिजिन, इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूं। मीन्स वी हैव टू टेक द
a pose which is nearer to origin or j omega axis that is responsible for time constant here. ओके तो यहाँ से हम चीजें समझ चुके हैं कि अगर मैं यहाँ पे 5/4 लूंगा तो इसका ट्रांजिएंट रिस्पांस अभी डाई आउट नहीं हुआ, ये तो क्लियर हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा, बट इसमें हमें ऐसा टाइम लेना है जिसके सारे ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होने चाहिए, डाई आउट हो जाने चाहिए. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट इफ more than one pole are located on the negative real axis, and if it is located on the positive real axis then this one is always be unstable, and if it is unstable then we cannot locate the time constant here. Okay, अगर j ओमेगा एक्सिस पे होगा तो क्या बोलेंगे, इसका जो है रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. रियल पार्ट जीरो होगा तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. जैसे साइन की बात करते हैं तो साइन क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है, तो ये कहाँ पे सेटल डाउन होगा, सेटल डाउन होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग इज, इसकी बात हो चुकी है टाइम कांस्टेंट की. अब यहीं से जो कॉन्सेप्ट एक दूसरा आ चुका है, कौन सा, डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट. बट इसके पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम जो टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन प्रीवियस में थ्योरी हो चुकी है, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बोला था, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यूनिट इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम अ ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन हियर, द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, मिस ए हियर, मिस यहाँ ए की वैल्यू बतानी है. जैसे मैं पोल कहाँ पे लोकेटेड, एस इक्वल्स टू माइनस ए, मैं टाइम कांस्टेंट डिफाइन करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट दैट इज 1/a. तो मैं यहाँ पे टाइम कांस्टेंट यहाँ से फाइंड आउट कर लूँ और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताओ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रिस्पांस है, और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रिस्पांस में कौन सा टाइम कांस्टेंट, ये वाला डिफाइन करता है, ये वाला मैंने बोला था. फॉर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रिस्पांस इट इज द टाइम टेकन बाय रिस्पांस फॉर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टू रीच व्हाट 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. तो यहाँ पे के क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या है, के है इसका, तो के पे क्या है, यहाँ देखो यहाँ पे, तो इसका 36, हाँ जनरली यहाँ पे 37 भी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये किसके लिए होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग के लिए, बट ये क्या हो रहा है, डिकेइंग हो रहा है. तो कौन सा टाइम कांस्टेंट इसमें डिफाइन हो जाएगा, दिस वन इज द टाइम कांस्टेंट. देन टी टाउ इक्वल्स टू व्हाट, t2, देन व्हाट वी हैव टू a इक्वल्स टू 1/t2, देन विच वन इज द करेक्ट, दिस वन इज द करेक्ट हियर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, a system shown in figure determine the ratio of open loop time constant to closed loop time constant. I already told you, if gs equals to given, that is numerator upon denominator, okay, and unity feedback is given, hs equals to given 1, then we can directly write c by r equals to what, numerator upon denominator plus numerator. ये हमेशा ध्यान रखना. और क्लोज लूप दिया हुआ है तो हमें क्या फाइंड आउट करना, ओपन लूप फाइंड आउट करना है. तो सिंपली इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन लूप में. तो ये सब हमें यूज करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन करने हैं तो. ठीक है, अच्छी रैंक लानी है तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे पहले सबसे ओपन लूप है, तो ओपन लूप का टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज द ओपन लूप टाइम कांस्टेंट, ओपन लूप टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू व्हाट, पोल इज लोकेटेड एट s इक्वल्स टू -4, देन टाइम कांस्टेंट 1/4 ईयर. ओके, देन व्हाट इज द c by r, क्लोज लूप टर्म्स ऑफ फंक्शन, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 2 upon व्हाट, s plus 4 and plus numerator that is 2, again we can write here 2 upon s plus 6 here. Okay, then what is the time constant of closed loop, this one is located at -6, then we can write here 1/6. Then what we have to find, we have to find here open loop time ratio of open loop time constant to closed loop time constant, means we have to find here open loop time constant to closed loop time constant. What is the open loop time constant, 1/4, closed loop 1/6, means 6/4, that is equals to 3/2 here. Then answer is C. Clear. Next one is dominating pole concept. Okay, suppose डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट का क्या होता है, हमेशा एक कंडीशन हमेशा माइंड में रखना, डीसी गेन हमेशा जो है सेम रहेगा. ठीक है, टाइप 1 होगा तो डीसी गेन बताएंगे कैसे निकालते हैं, टाइप 2 होगा उसका भी बताएंगे, बट यहाँ पे टाइप 0 या कोई भी हो तो उसका डीसी गेन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इन डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट. ओके, उसमें सिग्निफिकेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल को हम डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ा सा. मीन्स हम क्या कहना चाहेंगे, the roots is closer to what,
द रूट्स मैंने यहाँ पे पहले प्रीवियस में लेक्चर में क्या देखा है, कौन सा इसमें डोमिनेट होता है, कौन सा सिग्निफिकेंट होता है। कई सारे पोल होते हैं जो नियरर टू क्या होता है, ओरिजिन होता है या जियोमेट्रिक एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे इसको रेशियो देखो, मिस इसको बोलूं मैं, जो इससे ज्यादा होगा ग्रेटर होगा, जो ओरिजिन से क्या होगा, जितना ग्रेटर होगा उसको क्या बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट पोल। बट कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इनसिग्निफिकेंट है और कौन सा सिग्निफिकेंट पोल है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनसिग्निफिकेंट पोल अपॉन सिग्निफिकेंट पोल इज ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट, 5 और 10 टाइम्स। मैं बोलूं यहाँ पे इसका और इसका रेशियो 5 या 10 टाइम्स से ग्रेटर है, ठीक है, या 5 to 10 मीन्स 5 से ग्रेटर होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। कहीं कहीं पे 5 लिखा है, कहीं पे 10 लिखा हुआ है, तो मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, 5 होना चाहिए। कभी भी एम्बिग्यूटी नहीं आएगी वहां पे क्वेश्चन में कि ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि यार 5 दे दिया तो कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा क्वेश्चन ऐसा देगा कि उसमें क्या हो, कंट्रोवर्सी कुछ भी ना हो, ठीक है। 100 टाइम्स दे देगा, 1000 टाइम्स दे देगा। तो मीन्स इनसिग्निफिकेंट पोल अपॉन सिग्निफिकेंट पोल इज ग्रेटर देन 5 or 10, then we can say here the pole, that is suppose this is S2 and this one is S1, then we can say this one S2 is the insignificant pole here, okay। इसका मीनिंग क्या है कि इनसिग्निफिकेंट डिसाइड कर दिया तो इसको रिमूव भी कर देंगे तो हमारा जो है ट्रांजिएंट बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे पहले ट्रांजिएंट बिहेवियर था वही लगभग अप्रोक्सीमेटेड वही आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट ये अप्रोक्सीमेटेड बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा माइन्यूट सा चेंज हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। मीन्स वी कैन से हियर insignificant pole does not affect the much effect upon the transient response here, okay। This one is the condition for dominating pole concept, and what we have to put in dominating pole concept, just put the s equals to 0 in insignificant pole, ठीक है। कहानी बहुत कुछ लिखी रहती है, कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि वहां पे उसका जो कांस्टेंट है उसको कॉमन करेंगे, जैसे लिखा हुआ 10 अपॉन, यहाँ पे लिखा हुआ s plus 20 and next one is s plus 1. We have to find the DC gain here, okay। Then how we can find the DC gain? फर्स्ट यहाँ पे हम DC gain बात करेंगे तो s इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/20 दैट इज इक्वल टू 1/2 ईयर, क्लियर। ये DC gain आ गया। अभी हमने डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, ठीक है। और क्यों हम s इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, इसका हम कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। ये कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट लेक्चर में पुट कर चुके हैं कि क्यों हम s इक्वल टू 0 ही पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेट DC गेन की बात करें, यहाँ पे क्या मैं बोला, s इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ 120 अगेन 1/2। एंड सपोज इफ आई अप्लाई द डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट हियर, देन व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 0 इन व्हाट, insignificant pole. Which one is the insignificant pole? This one is the insignificant pole. And if I put here what, s equals to 0, this one is 20 and s plus 1 here, then we can say here 1/2 s plus 1. And if I put again s equals to 0, we are again DC gain 1/2. Means we can say here in dominating pole concept does not affect the DC gain of the system, okay। तो ये हमेशा माइंड में होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। इनसिग्निफिकेंट पोल का कॉन्सेप्ट यही होता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ऐसे दे देगा 1/s² s plus 1 and s plus 100 s plus 200, देन फाइंड द सेटलिंग टाइम, ठीक है, राइज टाइम एंड कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पीक ओवरशूट अभी डिस्कस किया जाएगा ऐसा। बट हमें क्या सेकेंड ऑर्डर तक का आइडिया था हमें, बट हमें क्या थर्ड ऑर्डर है, तो इसको कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी सेकंड ऑर्डर को भी और इजिली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट यूज करके हम आंसर को अप्रोक्सीमेट आंसर मार सकते हैं, ठीक है। आंसर जैसे ऑप्शन कई सारे चारों ऑप्शन दिए हुए डिफरेंट मीन्स बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है तो हम आंसर वहां पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये अप्रोच होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। बार बार ऐसा नहीं कि सब लोग जैसे करें वैसे ही करना है, कुछ अप्रोच ऐसी होनी चाहिए डिफरेंट कि हमारा आंसर क्लिक होना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली ये होना चाहिए। एंड वी आर ऑलरेडी फाइंड योर टाइम कांस्टेंट एंड व्हाट इज द बैंडविड्थ, दैट इज बैंडविड्थ इज इनवर्सली रिलेशन टू टाइम कांस्टेंट हियर, ओके। एंड बैंडविड्थ इज व्हाट, राइज टाइम इक्वल्स टू 0.35 अपॉन बैंडविड्थ, एंड
what is bandwidth, and bandwidth is, we can say this one is also related to 1 upon rise time here. Means what we can say, bandwidth means what, when pole is moving towards the left side, then bandwidth is increased here. Okay, and bandwidth is increased, then time constant is decreased. And what about the settling time? Settling time equals to 4 tau. Settling time equals to 4 tau, then settling time is also decreased. Okay, and settling time is decreased, but what about the rise time? Rise time is also decreased here. Okay, तो सिस्टम हमारा क्या हो रहा है, सिस्टम हमारा फास्टनेस की तरफ मूव कर रहा है। राइज टाइम क्या हो जा रहा है, और जल्दी फास्ट हम क्या करें, रीच करें 10 to 90% या 0 to 100%, और सेटल डाउन भी बहुत जल्दी हो जा रहा है। हम तो यही तो चाहते हैं कि हमारा जो है सिस्टम क्या हो, एक स्टडी स्टेट को बहुत इजीली रीच कर जाए। जैसे मैं सोचूं कि अगर कोई फैन स्टार्ट कर दूं मैं, और क्या है, मैं यही चाहूंगा क्या कि 1 डे के बाद जो है पूरा एक फुल स्पीड में नहीं, हम चाहते हैं कितना जो है अपने स्टडी स्टेट में जितना स्पीड में रीच कर जाए। ठीक है, पहले इस फैन क्या करता है, स्लो स्पीड में चलता है, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को क्या करता है, कांस्टेंट करता है, मीन्स अपने स्टडी स्टेट को रीच कर जाता है। तो हम चाहेंगे हमेशा कि सेटलिंग टाइम मिनिमम हो हमेशा। ठीक है, मीन्स सेटलिंग टाइम किसको इंडिकेट करता है, हमेशा क्लोजनेस ऑफ द स्टडी स्टेट, मीन्स कैसे हमारा जो सिस्टम हमारा कितना क्लोज हो चुका है स्टडी स्टेट के। और ट्राइस टाइम किसको इंडिकेट करता है, फास्टनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बट यहाँ पे बैंडविड्थ इंक्रीज करें तो यहाँ पे ड्रॉबैक एक आ चुका है, जैसे जैसे बैंडविड्थ इंक्रीज करते जाएंगे तो नॉइज भी तो इंक्रीज होने लगेगी, नॉइज आने लगेगी। ठीक है, नैरो बैंडविड्थ में नॉइज लेस आती है, बट बैंडविड्थ इंक्रीज करेंगे तो नॉइज भी तो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नॉइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, नॉइज इंक्रीज होगी तो और क्या इंक्रीज हो जाएगा, व्हाट अबाउट द एसएनआर, एसएनआर डिक्रीज हो जाएगा। तो सिस्टम का जो रिप्रोडक्शन होगा कहाँ पे, रिसीवर पे, वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, तो आइडिया होना चाहिए सब चीजें। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज यूनिट स्टेप इनपुट इज गिवन हियर। ओके, वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड हियर व्हाट राइज टाइम, सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, बट फर्स्ट ऑर्डर का मैंने राइज टाइम डिस्कस किया हुआ है। तो सेटलिंग टाइम अभी बस समझ लो 2% के लिए क्या हो जाएगा, 4 टाउ हो जाता है फॉर 2%। 5% के लिए बाद में बात करेंगे, अभी हम 2% की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन यूनिट स्टेप इनपुट। ओके, फाइंड द राइज टाइम। राइज टाइम इक्वल्स टू व्हाट, राइज टाइम इक्वल्स टू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज 2.2 टाउ हियर। ये बात हो चुकी है पहले प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, हम पहले टाइम कांस्टेंट यहाँ पे डिसाइड करेंगे, बट ये कौन सा ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। थर्ड ऑर्डर का है तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि अभी हमने सेकंड ऑर्डर का आइडिया नहीं है, सेकंड ऑर्डर अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑर्डर मीन्स देयर इज द 2 इंडिपेंडेंट स्टोरेज एलिमेंट यूज इन द सर्किट। ओके, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर में कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे देखेंगे एक पोल कहाँ पे लोकेटेड है, एक पोल लोकेटेड है -1 पे, एक -10 पे, एक किस पे, 100 पे, -100 पे। तो देख सकते हैं कि ग्रेटर देन क्या है, 5 टाइम्स है। तो दिस वन इज द इनसिग्निफिकेंट पोल, एंड इफ इट इज इनसिग्निफिकेंट पोल हियर, देन वी कैन रिमूव हियर। देन हाउ वी कैन फाइंड द टाइम हियर, टाइम कांस्टेंट, दैट इज which one is defined the time constant here, this one is defined the time constant, then tau equals to what, 1 by reciprocal of negative rule, that is equals to 1, then rise time equals to what, 2.2 second. Okay, and next settling time equals to what, 4 tau 4 into 1, that is equals to 4 second. तो ये आंसर होंगे। ओके, इसको क्या बोला है क्वेश्चन में कि सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ये थर्ड ऑर्डर का बना हुआ है, इसको हमें सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेट करना है। तो अगेन वही अप्लाई करेंगे, कौन सा, डोमिनेटिंग पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा इनसिग्निफिकेंट पोल है, ये वाला इनसिग्निफिकेंट पोल है। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, s इक्वल्स टू 0। इफ आई पुट s इक्वल्स टू 0, वी आर गेटिंग 10 अपॉन s स्क्वायर s प्लस 1। s इक्वल्स टू 0 किस में पुट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, इनसिग्निफिकेंट पोल में पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, कि यहाँ पे कैसे सेकंड ऑर्डर को, सॉरी थर्ड ऑर्डर को कैसे कन्वर्ट कर दिया इसमें सेकंड ऑर्डर में। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या हो जाएगा इसका, जो भी हम पैरामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, सेटलिंग टाइम, ओके, राइज टाइम,
परसेंटेज ऑफ पीक ओवरशूट, ठीक है, पीक टाइम, डिले टाइम, ठीक है, सब कुछ फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, पोल इज लोकेटेड एस इक्वल टू कई सारे सिस्टम में, तो -1, नेक्स्ट वन इज ±j, ठीक है, अगेन -2, ठीक है, अगेन -3, देन टाइम कांस्टेंट इज व्हाट, टाइम कांस्टेंट मैंने बोला था कि कौन सा डिफाइन करेगा टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट डिफाइन करेगा विच इज नियर टू ओरिजिन, तो यही तो है, तो यहाँ पे रियल पार्ट इसका क्या है, 0 है, तो 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, मीन्स टाइम कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल टाइम कांस्टेंट इज इनफाइनाइट। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे 1/s+j का मीन्स एक साइन का टर्म रहा होगा और ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, बट ये सब क्या करेंगे, एक साइन का ऐसा फंक्शन होगा, डिक्रीज होगा यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों तीनों पोल की वजह से, बट एट स्टेडी स्टेट इसका क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, ये डाई आउट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, फिर ये क्या हो जाएगा, अगेन ऑसिलेट करता जाएगा, तो टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।